हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन सोल बोतीक 888 फ्रेंड्स। मैं आ गई हूँ आज एक और नई रीडिंग के साथ। और आज के रीडिंग में मैं चेक करूँगी कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। ठीक है, तो आप लोगों का रिलेशनशिप जो है वो किसी भी फेज ऑफ स्टेट में हो सकता है। लाइक आप लोग सेपरेशन में होंगे, लेस टू नो में होंगे, मतलब अभी आप लोगों की आपस में कुछ ज़्यादा बातचीत नहीं हो पा रही है और एक दूसरे के बारे में नहीं पता चल रहा। मीन क्लोजनेस इतनी ज़्यादा नहीं रही है। ठीक है, तो एक तरह से ये नो कॉन्टैक्ट है, यानी बिल्कुल बातचीत नहीं। जिनका बिल्कुल ख़त्म होगी हुई है बातचीत और जिनकी बिल्कुल कम होगी हुई है, ठीक है, तो वो लोग इसको देख सकते हैं। और बल्कि वो लोग भी देख सकते हैं जो कि अपने क्रश के बारे में जानना चाहते हैं, जो कि अभी उनके साथ अभी नहीं है, जिनकी अभी फीलिंग्स जस्ट डेवलप हुई हैं। तो ये रीडिंग सबके लिए जो है वो ओपन है। एंड सेकेंडली रीडिंग जो है ये जर्नल है, टाइमलेस एंड कलेक्टिव है, जेंडर फ्री है, सभी इसको देख सकते हैं। और थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया। मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ, आप लोग इतनी दुआएं माशाल्लाह मेरे लिए भेज रहे होते हैं। आई एम सो मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू। आप लोगों की दुआएं मेरे लिए बहुत मैटर करती हैं और इसी तरह मुझे दुआओं में याद रखिए। बिकॉज़ आप लोगों की जब हम किसी के लिए दुआ करते हैं तो वो पहले उसके हक़ में कबूल होती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, सीरियसली आई फ़ील सो गुड जब आप लोग इतने अच्छे-अच्छे कमेंट्स कर रहे होते हैं। एंड अपनी सजेशंस जो हैं वो ज़रूर दिया करें, ठीक है। और सो लेट्स सी कि अब आपके पर्सन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनकी क्या फीलिंग्स हैं। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर लीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं, और मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करिए ताकि टारगेट जो है वो जल्दी से अचीव हो जाए, ठीक है, और मुझे भी मोटिवेशन मिले। सो लेट्स सी कि सो माई एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर के जो पर्सन हैं उनकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इनको लेकर क्या फीलिंग्स हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने जो कार्ड्स हैं ना ऑलरेडी शफल कर लिया है। वैसे अभी मैं पहला जो कार्ड है ना वो पिक कर रही हूँ, ठीक है। ओह माय गुडनेस भाई, 6 ऑफ वॉन्ड है, ठीक है, सॉरी 6 ऑफ सोर्ड है। तो यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा मैसेज एक चैनल हुआ है इस पहले कार्ड को पुल करने के बाद, तो वो ये कि आपके पर्सन जो है उन्होंने वॉक अवे किया है कहीं से, ठीक है। और लाइक उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे सब चीज़ें जो है ना आपकी और उनके बीच में दे आर नॉट ऑन इन अ गुड फॉर्म। और इनका अपनी मेंटल पीस के लिए इन्होंने यहाँ से ना वॉक अवे करा है। हो सकता है कि कुछ स्पिरिचुअल डाउनलोडिंग हो, अकेले टाइम स्पेंड करें और उसके बाद फिर कुछ आप लोगों के बीच में चीज़ें सेटल्ड हों। लेकिन अभी जो है ना सोचो में एक ठहराव लाने के लिए, जो वो जाल था, पीस नहीं था, उस पीस को मेंटेन करने के लिए ही इज़ जस्ट वॉकिंग अवे फ्रॉम द सिचुएशन, जो भी अब चीज़ हो सकती है। बाकी नेक्स्ट मैं देख लेती हूँ किस कॉन्टेक्स्ट में आया है। लेकिन इस टाइम पे मुझे बहुत ऐसा लग रहा है जैसे मेंटल पीस के लिए, अपनी चीज़ों को सेट करने के लिए, अपने सुकून के लिए ही हैज़ गोइंग अवे। एंड अभी के लिए तो इनका कोई ऐसा सीन नहीं लग रहा। और पता नहीं, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे माइट बी योर पर्सन इज़ मैरिड और ही हैज़ ऑल्सो अ चाइल्ड। कुछ इस तरह का सीन भी, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई एक बच्चा भी मौजूद है, अकेले नहीं है ये। एंड बस अपने मेंटल पीस के लिए ना ही हैज़ वॉक अवे, ही और शी, ठीक है, दोनों सूरतों में जो भी है, आप मेल फीमेल दोनों के लिए इसको देख सकते हैं। सो लेट्स सी मोर। यस, 2 ऑफ सोर्ड, एग्जैक्टली। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के ना बीच कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, कुछ सोचे जो हैं वो अपोजिट हैं एक दूसरे के। यू गाइस नोट आर ऑन द इक्वल पेज। और जिसकी वजह से ना शायद आपने भी जो है ना सोचा है कि पीस को मेंटेन करना इज़ वेरी मच ज़रूरी एंड इट्स अ वेरी मच नेसेसरी। तो आपने क्या किया हुआ है, दोनों की तरफ से मुझे ये एनर्जी लग रही है कि लगता है जब आपस में आप मिलते होंगे तो कन्फ्लिक्ट्स हो जाते होंगे, क्योंकि सोचें जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है एक दूसरे से। तो आपके पर्सन को भी यही लगा कि पीस मेंटेन करना है। या देखिए यहाँ पे आप भी सही हैं, वो भी सही हैं, तो आपके पर्सन को ये फील हुआ कि बेहतर है कि हम कन्फ्लिक्ट करें, लड़े भड़ें या कुछ भी करें। और इससे बेहतर है कि हम एक दूसरे से जो है ना वो दूर चले जाएं और एक दूसरे के इसे अभी के लिए तो बिल्कुल काट ऑफ हो जाएं, ताकि पीस मेंटेन रहे और सुकून रहे। मतलब इस तरह है कि जैसे दो तलवारें आपस में लड़ रही होती हैं और उनको साइड पे कर दो तो तभी सुकून रहता है। तो ये कुछ इस तरह का मुझे वाइब महसूस हो रही है। और बहुत ज़्यादा ना मुझे पीस लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे उनका बहुत ज़्यादा मेंटल कन्फ्लिक्ट था आपके बीच में।
तो अब अपने मेंटल पीस को मेंटेन करने के लिए ना ही हैज़ वॉक अवे द सिचुएशन। और अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अभी के लिए तो वो बिल्कुल खुद से अपनी आंखों में पट्टी बांध के बैठे हुए हैं कि दैट आई डोंट वांट टू वॉच एनीथिंग, आई डोंट वांट टू सी एनीथिंग बिकॉज आई हैव बीन टायर्ड नाउ एंड आई वांट सम मेंटल पीस। सो वी विल सी इट लेटर कि क्या करना और क्या नहीं करना। ठीक है, देख लें दोनों ही कार्ड्स जो है ना वो काफ़ी हद तक मुझे हमारे पास जो है वो सोड की आ रहे हैं। तो आप लोगों ने नो कांटेक्ट के साथ साथ तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे वो काफ़ी हद तक काफ़ी पीस उन्होंने अपना मेंटेन कर लिया हुआ है, क्योंकि 2 है पहले और फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास 6 आ रहा है। सो लेट्स सी मोर, माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मेरे पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं। यस, आप लोग ना काफ़ी ज़्यादा ना आपके पर्सन बस सो मच कंफ्यूज अबाउट यू। ठीक है, या तो किसी ने उनको आपके बारे में चीज़ें बहुत ज़्यादा अजीब बताई हैं, लाइक कुछ ना हेलुसिनेशंस थी आपके पर्सन की, उनकी अपनी एनर्जी वाज सो मच ब्लैक। और मुझे ऐसा लगता है जैसे ही वाज ट्रैप्ड बाय समवन एल्स, लाइक उन्हें समझ नहीं थी आती कि असल में चीज़ें हैं क्या। आपके बारे में उनके पास कोई मेंटल क्लैरिटी नहीं थी। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे बैकग्राउंड देखें, यहाँ पे ब्लू है, यहाँ पे ब्लू है, इट्स मीन्स दैट दिस इज़ ब्लू, मीन्स इट्स अ वेरी पीसफुल एनवायरनमेंट। लेकिन ये पर्सन की खुद पर्सन ब्लैक है और फिर बादल बने हुए हैं और उसके ऊपर जो है वो कप्स हैं और उसके अंदर मुख्तलिफ तरह के क्रिएचर्स हैं। लाइक ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्होंने ना खुद से बहुत सी चीज़ें अज्यूम कर ली हुई थी, उन्हें समझ नहीं था आ रहा कि क्या सही है क्या गलत है। और मुझे ना यहाँ पे शाम के ऊपर मेरी बहुत नज़र जा रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपका काम ख़राब करने में ना कुछ लोगों ने भी रोल प्ले किया है और उनको बहुत ज़्यादा ना उसमें रखा, नेगेटिव एनर्जी के अंदर और नेगेटिव ट्रेट्स के अंदर, लाइक कि उनको कंफ्यूज कर दिया। और ये खुद इनकी अपनी गलती भी है कहीं ना कहीं कि ये उन चीज़ों के बीच में आ गए। क्योंकि यहाँ पे पर्सन सारा का सारा ब्लैक है और मुझे बार बार ये मैसेज चैनल हो रहा है कि ये पर्सन जो था ना इसने खुद बहुत ज़्यादा चीज़ों को ख़राब करने की भी कोशिश करी है। लोगों की बातों में आके समझ नहीं थी आती क्या सही है क्या गलत है। अम, और मतलब इन्हें थोड़ा ये भी लग रहा था कि जैसे चीज़ें दिखाई जा रही हैं असल में वैसी चीज़ें हैं नहीं हैं। और कहीं ऐसा भी लग रहा है जैसे मैंने कहा था ना मुझे यहाँ पे स्नैक नज़र आ रहा है, तो स्नैक जो है वो एनिमीज़ को भी शो करता है। और ऐसा भी लग रहा है कि जैसे काफ़ी हद तक ना इन्हें भी पता चला है कि इनकी चीज़ें लोगों ने ख़राब करी हैं, ये ट्रैप हो गए उनकी बातों में। और अभी मेंटल पीस को सेट करने के लिए, क्योंकि आपको जब बातें पता लगेंगी तो फिर तो चीज़ें सेट नहीं हो रही हैं, तो इन्हें बेहतर लगा कि मैं अभी पॉज़ लूँ और निकलूँ यहाँ से। यस, आप अगला कार्ड हमारे पास आया है द मून का। एंड इसमें ये है कि मुझे मैंने आपको पहले बोला ना कुछ ना इनकी इनसिक्योरिटीज़ हैं, इनके कुछ पास्ट ट्रॉमास हैं जो कि हील होना भी बाकी हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ पास्ट में भी इनके साथ बुरा हुआ है और ये अभी तक ना कुछ उस अपने हार्ट को हील ही नहीं कर पाए हैं, और वो भी लोगों की फॉर्म के अंदर ही हुआ है। और उन्होंने चीज़ें इतनी ख़राब कर दी हुई हैं कि ये चाहें भी, क्योंकि ये है मून के साथ सन का कार्ड है। जब भी मैं इस कार्ड को देखती हूँ मुझे हमेशा आता है कि आपको ये कहा जाता है कि देखो तुम उस चीज़ से बाहर निकलोगे तो फिर ही तुम्हारे पास आगे सन भी है। सन पूरा है और उसके ऊपर थोड़ा सा मून का जो है ना वो इम्पैक्ट आया हुआ है। तो ये निकलना भी चाहे ना तो ये खुद से भी नहीं निकल पा रहे हैं। ठीक है, और बहुत ज़्यादा ना मुझे ये ऐसा लग रहा है कि जैसे इनके साथ इर्द-गिर्द के कुछ चंद एक लोग हैं जो कि इनके साथ काफ़ी सिंसियर हैं एंड दे रियली वांट दैट कि आप इस चीज़ से बाहर निकलें, आप कोई स्टेप लें, आप सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन ये है कि ये अभी अपनी इन चीज़ों से बाहर ही नहीं निकल रहे, बहुत ज़्यादा ना मेंटल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर हैं। एंड अभी के लिए तो अपना मेंटल पीस मेंटेन करना चाहते हैं। और मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कोई स्कॉर्पियो आपके पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, स्कॉर्पियो की एनर्जी मुझे बहुत बहुत ज़्यादा जो है ना वो गहरी आ रही है। लेट्स सी मोर, मुझे ना अभी के टाइम पे ना थोड़ी सी उदासी से फील होने लग गई है, लाइक ये इतना ज़्यादा इनकी कोई एनर्जी ड्रेन हुई हुई है पास से। एक्सक्यूज मी। अच्छा, अब देखते हैं और कि क्या है उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेके। ये ओह माय गुडनेस, ओके आई गॉट इट नाउ। एंड ये 10 ऑफ पेंटिकल्स क्या बोला था मैंने भाई, ये ना
कंफर्म मैं आपको बता दूँ कि इस टाइम पे ना एक तो ये पर्सन जो है ना ये ख्वाब तो बहुत देखते हैं। ये तो पहले नंबर पे तो ऐसा लग रहा है कि ये मैरिड है एंड ही इज़ ऑलरेडी मैरिड, और इन्होंने और वहाँ पे ना इनके साथ कोई मसला मसाइल हुआ है, इनके बच्चे भी हैं। अगर ये मैरिड नहीं है तो ये ड्रीम करते हैं आपके साथ शादी करने का, और इनका कोई पास्ट ट्रॉमा है जिसको ये आके ना लोग शायद इन्हें कह रहे हैं, जो इनके इर्द गिर्द ये 3 दोस्त हैं या ये खुद भी हैं, दे रियली वांट टू कम्युनिकेट विद यू। ये चाहते हैं कि उस चीज़ से बाहर निकलें, जो ट्रॉमा है उससे बाहर निकलें, चीज़ें जो हैं वो सेट करें अपनी। लेकिन वो चीज़ें जो है ना वो सेट हो ही नहीं पा रही हैं। मुझे कहीं न कहीं ऐसा भी लग रहा है, कहीं इन्होंने सोचा है कि मैं अपना मेंटल पीस मेंटेन करने के बाद आके आके सारी चीज़ें एक दफ़ा आपको बता दूँगा और मैं रिस्क लेने के लिए रेडी हूँ। अभी के लिए ये खुद को हील करने के लिए बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और काफ़ी लग रहा है कि ये उस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट जो था, इनका इनसिक्योरिटीज़ थी, उससे बाहर निकले हैं, ठीक है? और तभी जो है ये थोड़ा पीस के अंदर गए हैं, थोड़ा सा उन्होंने वॉक अवे किया है। और ये मैरिड भी हैं, समहाउ मैरिड हैं, अगर नहीं है तो दे दे आर थिंकिंग, दे आर ड्रीमिंग अबाउट टू गेट मैरिड टू यू। कोई 10 ऑफ पेंटिकल के साथ है तो डेफिनेटली कोई स्टेबल ऑफर के साथ, लाइक एक स्टेबल चाहते हैं, घर बनाना आपके साथ, हैप्पी और अबंडेंट लाइफ गुजारना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पास्ट में इनकी कोई शादी हुई थी जिससे इन्हें काफ़ी डिच बिच हुआ है, और दैट्स वाई इनकी एनर्जी ऐसी हो गई है, और इनको नहीं फील हो रहा कि चीज़ें जो हैं वो बेहतर जा सकती हैं। और डेफिनेटली इनको जैसे गॉड ने कहा है कि यहाँ पे ये स्पिरिचुअल डाउनलोडिंग का भी होता है, जब इन्होंने पीस मेंटेन किया, अलग हुए, तो इनकी स्ट्रेंथ इन्हें मिली है। गॉड ने इनको बोला है कि ये दैट यू कैन डू एवरीथिंग, तुम्हारे पास ऑफर है, जस्ट गो एंड डू इट। एंड यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का भी है कार्ड, एंड it is something that he has a very generous feeling and very pure feelings for you, you know. But this person, you know, uh, will not expressing it to you. एंड सोच दोबारा से डेवलप हुई है जब इन्होंने वॉक अवे वहाँ से करा है, पुरानी चीज़ें ख़त्म हुई हैं, जैसे मैंने इस कार्ड को देख के बोला, क्योंकि इसके आगे एट ऑफ वॉन्ड आ गया है, तो यस, वो अपनी इस सोच से बाहर निकल गए हैं अभी के लिए, ठीक है। एंड इन्होंने सोचा है कि पुरानी चीज़ें ख़त्म करके एक नई सोच इनकी बिल्डअप हो गई है, विच इज़ वेरी गुड। एंड कुछ चीज़ें इन्होंने आपसे हाइड करी थी, ठीक है, बट नाउ दे रियली वांट दैट कि अपनी किस्मत को आजमा के जो है ना वो चीज़ों को मैं सेट कर देता हूँ। और इन्होंने आपको वाक़ई में कुछ माइंड गेम्स आपके साथ करी हैं वहाँ पे, तो शुरू में तो इनको लगा कि इन्होंने जीत लिया है सारा मैदान, बट कहीं न कहीं इन्होंने आपके साथ कुछ बैड हैप भी किया है, और आपने अपने आप को बचाया है वहाँ से, ठीक है। तो ये मुझे आपके लिए भी इनका लग रहा है, और आप भी, आप लोग अकेले हैं, ये भी अकेले हैं, आप भी अकेले हैं, और काफ़ी इन्होंने चीज़ें ना सेट कर ली हुई हैं। एंड विद द वर्ल्ड कार्ड के साथ आप लोग जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में डेफिनेटली हैं, और कहीं न कहीं कोई थर्ड पार्टी ने भी आप लोगों का काम ख़राब किया है, ठीक है। तो ये मुझे काफ़ी मैसेज चैनल हुए हैं। अभी के लिए ना मुझे लग रहा है कि मैं शायद, हो सकता है रीडिंग हो जाए लंबी, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं फाइंड करूँ कि इनकी क्या इनसिक्योरिटीज़ हैं, ये क्या है इनके पास का ट्रॉमा, ये क्यों है इतना उदास, जिससे ये निकलने के लिए गए हैं। सो माय एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे जो व्यूअर के पर्सन हैं उनके पास में ऐसा क्या हुआ था, जो जो जिनकी वजह से ये नो कांटेक्ट में गए हैं, जो ये अपना मेंटल पीस फाइंड कर रहे हैं। क्या है मेरे पर्सन की इनसिक्योरिटीज़ मेरे इन न्यू व्यूअर्स के लिए हैं, या जो इनका कोई पास्ट का कोई और पर्सन है उनके लिए है, प्लीज़ हमें क्लियर करें। मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है कि मैं फ़ाइंड करूँ, आज डिटेल करूँ मैं कि ये क्यों है आप लोगों के अंदर, ये उदासी क्यों थी जिससे ये बाहर निकले, और अभी मेंटल पीस को करना है। सो माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर के पर्सन ये सारा मेंटल पीस जो है वो क्यों कर रहे हैं, क्या हुआ था इनके बीच में, प्लीज़ मुझे हेल्प करिए। ये द मून कार्ड क्यों आया है हमारे पास? एट ऑफ कप्स डेफिनेटली भाई, ये भी वॉक अवे का कार्ड होता है, ये भी वॉक अवे का कार्ड होता है। लोग चीज़ें मौजूद हैं, बट इनका दिल इतना वहाँ से ख़त्म हो गया हुआ है कि लोग भी मौजूद हैं, चीज़ें भी मौजूद हैं, बट इनको अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई है या नहीं है। ये इस तरह की एनर्जी होती है, एंड ही हैज़ वॉक अवे फ्रॉम एवरी वन, यू नो। और ये भी स्पिरिचुअल डाउनलोडिंग का एक तरह से कार्ड होता है, अकेले बैठ के अपने बारे में इन्वेस्टिगेट करना, इंट्रोस्पेक्शन करना। तो दिस पर्सन हैज़ गेट थ्रू अ लॉट, एंड मुझे ऐसा लगता है कि um, इनको ना आप किसी के होने ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता। एंड उदासी है, इनके अंदर एक उदासी है, और शायद लोगों के फॉर्म के अंदर बहुत ज़्यादा इनको धोखा चीट दिया गया है, लेकिन अभी लोग मौजूद हैं, बट ही हैज़ डन विद एवरी वन। बहुत ही ज़्यादा वॉक अवे की एनर्जी है।
तो मैन जस्ट प्लीज़ हमें क्लियर करिए कि ये उदासी ये मून कार्ड को लेके इनसिक्योरिटीज़ क्या है, किस फॉर्म में है, क्यों है वो ऐसे? ओह, द एम्परर, ऑलराइट। हाँ, ये जी आपकी रीडिंग में 2 मेजर आर्कानास आए हैं। मैं इस एम्परर के बारे में अभी कुछ नहीं बोल सकती, मुझे डबल मैसेज क्लिक हुआ है। तो वो पहले मैं इसका क्लैरिफायर निकालूंगी, नेक्स्ट कार्ड निकालूंगी एंड देन देखती हूँ किस कॉन्टेक्स्ट में आया है। all right, yeah, this is the star card, okay. And other major arcana. Um, yeah, three of sword, exactly. There was a third party. और धोखा, चीट, बिट्रेल, बहुत बुरी तरीके से ये हर्ट हुए हैं, या इन्होंने आपको किया है या आप इनसे हुए हैं, इसी वजह से आपका ये आपके पर्सन की फीलिंग्स हैं। मतलब इस टाइम पे तो उन्हें लग रहा है कि बस ख़त्म गए हूँ। लेट्स सी मोर। ये ऑलराइट, आई गॉट इट नाउ। द किंग ऑफ वॉन्ड्स। भाई, ये देख ले, दोनों अपनी अपनी जगह पे बड़े तगड़े और बड़े वो हैं। किंग एंड क्वीन आ गया है, आप लोगों का पेयर बन गया है, ठीक है। दोनों ही बहुत प्रैक्टिकल हो गए हुए हैं, काफ़ी इंट्यूटिव भी हैं। और ये डेवल भी आ गया, ये आ गया डेवल, साथ में नीचे क्या आया है, स्ट्रेंथ मिल गई है। ऑलराइट, गुड। अच्छा, अब मैं बताती हूँ। अच्छा, ये ना मुझे एक ऐसा लग रहा है कि अम, ये देखें, अब मैं आपको देख कर डिटेल बता सकती हूँ। इन्होंने ना आपके साथ कोई ड्रामा लगाया है, ड्रामा इन दैट सेंस कि ना शोखी शोखी में अपना काम ख़राब किया है। आपने जब इन्होंने आपके साथ ड्रामेबाजी करी है, आपके साथ ड्रामा लगाया, वो जो भी हुआ, माइट भी वो किसी बुरी चीज़ के बीच में ना हो, बट इट इज़ समथिंग लाइक इस तरह का कुछ हुआ है कि अ, जब ये वॉक अवे कर रहे हैं ना, इन जो आपने इनसे किया है ना, अब इनको फील हो गया है कि अब यहाँ पे दाल गलने वाली नहीं है, तो बेहतर है कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ। आपने ना जब ये सारा कुछ हुआ होगा या कुछ आपके बीच में कन्फ्लिक्ट हुआ होगा, जो नो कांटेक्ट आया है, तो यू हैव मेंटेन अ वेरी हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज, ठीक है। और आपने ना, आप कोई बहुत ज़्यादा विजडम ओरिएंटेड पर्सन हो सकते हैं, आप जो हैं वो आपके आपको पता है चीज़ों के बारे में, यू हैव वेरी एक्सपीरियंस पर्सन, ऑल्दो आप बहुत बड़ी उम्र के नहीं होंगे, बट जितना भी है, जो भी आपकी एज है, आप एक्सपीरियंस पर्सन हैं, यू नो दैट लोग जो होते हैं वो किस तरह के हैं। आई मीन, you can assess the people that what kind of the people they are sincere, they are jealous, or they are having a very good intentions for you or not, ठीक है। तो कुछ इस किस्म का आपका सीन है, and you got to know that his intention or her intentions are not so good for you, and you have to maintain a healthy boundaries, and उसके बाद मतलब इस तरह का था कि कोई उसको क्रॉस नहीं कर सकता। और उसमें इस तरह था कि आपने दैट वाज नॉट दैट कि आप बहुत ज़्यादा रिजिड और टफ हो गए थे, बट इट वाज समथिंग लाइक दैट कि आपने बाहर अपने आप को इतना सख्त कर दिया, आप अंदर से तो नरम है, सॉफ्ट है, यू हैव एवरीथिंग, प्यार मोहब्बत भी है, बट आपने बाहर अपना लिबादा इस तरह का पहना कि अगला बंदा जो है ना, वो आपको आके मज़ीद डैमेज ना कर सके या आपका फ़ायदा ना उठा सके। तो ये एम्परर कार्ड को देख के मुझे यहाँ पे ना ये एनर्जी आ रही है। और कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगा जैसे आपने इनके बारे में ये चीज़ भी फाइंड कर ली कि दैट दिस पर्सन रियली वांट टू मेक एन अफेयर विद यू, यू नो। कुछ इस किस्म का कि ही इज़ नॉट सीरियस अबाउट यू, एंड आपको पता चल गया, ठीक है। अब ये आप ना वाइस वर्सा भी एनर्जी हो सकती है, तो आप देख लीजिएगा आपने उनके साथ किया या उन्होंने आपके साथ किया है। तो इट सीम्स लाइक दैट कि आपने उनसे, आपको लगा कि दैट ऑलराइट, ये पर्सन जो है ना, ये अफेयर की फॉर्म में रखेगा, एंड नो नो, दिस इज़ नॉट अ राइट थिंग, मुझे नहीं लगता, मुझे से वॉक अवे कर जाना चाहिए। एंड सेकेंडली, जो इन्होंने करना था वो तो ये कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे साफ पता लग रहा है कि लोगों ने इनका काम ख़राब किया है, ठीक है। और ये साफ पता लग रहा है मुझे। एंड बट फिर क्या हुआ कि ये चीज़ें ना उन पर रिवील भी हो गई कि आप कैसे थे विद द स्टार कार्ड के साथ। आप किसी पब्लिक आई के अंदर हो सकते हैं, ठीक है। आपने एक आप इनको डायरेक्शन मिल गई आपके बारे में, चीज़ें बैलेंस हो गई आपको लेके। और लेकिन जब चीज़ें बैलेंस हुई ना, तब काम बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका हुआ था, आपने इतनी हेल्दी बाउंड्रीज मेंटेन कर ली हैं। और सेकेंडली मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे यू हैव यू नो, कोई आपका आप कोई
आपका कोई चैनल हो सकता है, ठीक है, आप सोशल वर्क करते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर आप हैं, ठीक है, और लोग आपको देखते हैं विद द स्टार के साथ एंड यू आर क्रिएटिंग सो गुड, ठीक है। एंड यहाँ देखें कि 3 स्टार यहाँ पे, 4 यहाँ पे और आपके ऊपर एक बिग वाला स्टार है। आई मीन कि आपने अगर आपके बारे में गलत चीज़ें फैलाई गई थी ना, नॉट इन द फॉर्म ऑफ ये कि इस तरह का, मतलब मल्टीपल लोगों ने मल्टीपल चीज़ों में बात करी है आपके बारे में। तो और उसमें मुझे ऐसा लगा कि जैसे आपने जब अपना कुछ चीज़ें, आप क्योंकि मीडिया पर्सन है, ये तो मुझे कंफर्म पता है, जब आपने वो चीज़ें की तो इनको आपके बारे में पता लगना शुरू हो गया दैट व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर। समझ आई? तो आपने आपने बजाय लोगों को कि ये लोगों ने मेरे बारे में ऐसा बोला या क्या किया, मुझे तो ऐसा लगा जैसे आपको पता भी नहीं चला कि लोगों ने आपका काम खराब किया है। आपने तो बस ये अपने आप को दिखाया है, जब आप जो है पब्लिक आई में आए हैं, आपने चीज़ें दिखाई हैं वहाँ पे, तो इनको पता चला है कि आप तो कितने बैलेंस पर्सनैलिटी हैं, आप तो कितने ज़बरदस्त लोग हैं। आप जो हैं वो बहुत अच्छा और अमेज़िंग कर रहे हैं, आप अगर आपके साथ एक ट्रैक्शन मिलती है लोगों को, आप लोगों को फ्लरिश करते हैं। यहाँ देखिए ये पानी यहाँ पे डाल रही है, यहाँ पे भी डाल रही है, यहाँ पे भी डाल रही है। आई मीन शी इज़ प्रॉस्पेरिटिंग द थिंग्स, ठीक है? चीज़ों को पानी दे रही है वो। तो मतलब ताकि चीज़ें जो है ना वो ग्रो कर सकें और छोटे-छोटे प्लांट्स वहाँ से निकल भी रहे हैं। तो इन्होंने आपको फाइंड किया कि इस बंदी के साथ तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलती है हमें। तो ये इनको जब आपके बारे में ट्रुथ पता चला है, आपने तो खैर वॉक अवे कर लिया था, अब इनका ये सीन चल रहा है कि ये वॉक अवे कर रहे हैं। एंड विद द थ्री ऑफ सोर्ड के साथ चीज़ें बहुत बुरी तरीके से ख़त्म हुई हैं एंड इनको ये आपके बारे में पता चल गया है कि अब आप जो है ना वो जानबूझ के ये कम्युनिकेशन वो ये तो करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि ये चीज़ों से बाहर निकलें, लेकिन अब आप इनको देखना नहीं चाहते हैं, आपने खुद डिले पे डाल दिया हुआ है बिकॉज यू रियली डोंट वांट दैट कि चीज़ें जो है ना उनको देखा जाए, क्योंकि आपकी अपने आपने पट्टी भी खुद ही बांधी हुई है, हाथ भी अपने खुद ही बांधे हुए हैं। तो आपका हार्ट लॉस हुआ है बट यू आर डूइंग सो अमेजिंग। तो ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की जितने मुझे मैसेज चैनल हुए हैं वो मैंने आपको सब बता दिए हैं और देख भी लिया है कि क्यों आया है। तो मुझे ऐसा लगा कि आपने वॉक अवे पहले ही इनसे करा है, तो अभी ये इसलिए खुद भी वॉक अवे करने की उसमें है। बट इनका ये भी है कि अपने इमोशनल ड्रामास और चीज़ें साइड पे करो। ये भी किसी अथॉरिटेटिव पर्सन है, आप भी बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव पर्सन है, बोथ आर प्रैक्टिकल, ये भी बोल्ड अटेम्प्ट्स लेते हैं, आप भी बोल्ड अटेम्प्ट्स लेते हैं। बोथ आर वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज़ नाउ, ठीक है, और काफ़ी इंट्यूटिव भी मुझे आप दोनों ही लगते हैं। और कहीं न कहीं मैंने जैसे पहले बोला कि यू गॉट टू नो कि येस ये जो डेविलिश एनर्जी थी ये कंफर्म थी, बट स्ट्रेंथ के साथ काफ़ी स्पिरिचुअल डाउनलोडिंग और हीलिंग हुई है एंड अभी आप काफ़ी कामयाब भी आपको देखते हैं कि जस्टिस मेंटेन करना चाहते हैं लॉस से ख़त्म हो, चीज़ें सेट हो जाएं। और आप इनसे, लेकिन आप इनको डर लगता है कि आप इनसे पहले क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगी और काफ़ी स्ट्रॉन्ग और काफ़ी बोल्ड किस्म के वो क्वेश्चन हो सकते हैं, सच का सच बोलना पड़ना है, अदरवाइज़ तो दाल नहीं गलने वाली। और काफ़ी ज़्यादा ना आपको मेहनत करता हुआ भी देख रहे हैं और ये भी चाहते हैं कि ये प्लान कर रहे हैं कि चीज़ें बेहतर होकर आपके पास आएँ, ठीक है? तो दिस इज़ द एनर्जी एंड मैनिफेस्टेशन तो चल रही है बहुत गहरी वाली। और मोहब्बत तो है इनको आपसे, मोहब्बत इन दैट फॉर्म दैट ही हैज़ इंटरेस्ट इनटू यू, ठीक है? और लेकिन ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? तो ये हो गया नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की फीलिंग। अब मैं देख लेती हूँ कि इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा, ठीक है? सो मैं जस्ट फ्रेंड गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर के पर्सन का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या अम, जो है एक्शन होगा, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूवर के पर्सन का नेक्स्ट नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। यहाँ हमें ये बता दीजिएगा कि ये नो कॉन्टैक्ट जो है ख़त्म होगा। जस्ट फ्रेंड गाइड प्लीज़ हमें बताइए कि नेक्स्ट एक्शन क्या होगा और ये नो कॉन्टैक्ट कब ख़त्म होगा इनका बीच में। Blowing kiss, unconditional love, giving and receiving, fairness and love, affection and returned, affection returned, बिल्कुल भाई होगा। मोहब्बत आपकी फुटे तो इनकी भी पड़ी हुई है, गिविंग रिसीविंग एनर्जी में आप लोग आएंगे, लेकिन अभी वो भी हील हो रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप नो कांटेक्ट में जब आए हैं ना तो आप काफ़ी विजडम ओरिएंटेड थे, इनकी पर्सनैलिटी जो थी ना वो बहुत इम्बैलेंस थी। तो ये इस वजह से भी आपका नो कांटेक्ट होना वाज वेरी मच ज़रूरी, ताकि आप जो है ना वो ये भी उस लेवल तक आ जाएं। सम टाइम ऐसा होता है कि जब आपकी एनर्जी एक जैसी नहीं होती है ना फिर चीज़ें ख़राब होती हैं। ये अगर आपको उस वाली हालत में पहले मिल जाते तो आपका बहुत ख़राबा होना था और कहीं न कहीं जाके आपके बीच में चीज़ें तो ख़राब होनी ही होनी थी। तो समझ आ गई? तो फिर इसलिए गॉड भी चाहिए चाहते थे कि ये पहले खुद को सेट करें।
और क्योंकि आप में और इनकी सोचों में बहुत डिफरेंस है, मेचोरिटी का लेवल बहुत ज़्यादा वो था। तो क्या होगा इनका नेक्स्ट एक्शन, और क्या आप लोग यूनियन में आएंगे? एडिक्शन, ओ माय गुडनेस, ओके अब समझ आ गई है। वही इनकी ना कुछ एडिक्शंस हैं ये, कुछ इनका ना ऑब्सेशंस भी हैं कहीं ना कहीं। कुछ चेयर्ड हैं ये, अभी पता नहीं इनका पास का अभी तक जो रिलेशनशिप है वहाँ पे इनके पंगे शंगे हैं। ये ना इमोशनली ब्लॉक हो गए हुए हैं। ये देख लें, कार्ड भी हमारे पास गिरा, इसने आना होगा तो वापस आ जाएगा, क्योंकि मैं गिरे हुए कार्ड लेती नहीं हूँ। बट यहाँ पे ना सीन है, मुझे निकालने दे, मैं फिर बताती हूँ किस कॉन्टेक्स्ट में आता है, क्योंकि इन दो कार्ड से ना थोड़ी सी एनर्जी चेंज हो गई है। पिक्चर्स और राइट, क्या होगा इनका नेक्स्ट एक्शन इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, एंड क्या ये आपकी तरफ आएंगे? कब आएंगे ये आपकी तरफ? मैं एंजल्स मुझे हेल्प करें। शिप, कटिंग टाइज, मूविंग ऑन, पैराडाइज और राइट, हार्ट ब्रोकन है। बस ये देख लें, आ गया ना कार्ड भाई। हाँ, एनर्जी ना बहुत शिफ्ट आया है ये ना। इनकी लाइफ में ना कोई फटे फसाद तो हैं, मतलब इनकी कोई ना कोई एडिक्शंस हैं, और कुछ है इनकी लाइफ का मसला, जैसे मैंने बताया कोई थर्ड पार्टी थी, और इन्होंने ना चीज़ें जो है ना इनकी ख़राब उसी वजह से हुई हैं, एंड ही आर स्टिल चेंड हैं ये। और ये ना उन ये जो मैंने आपको बताया इनका इमोशनल लॉस हुआ है, तो ये मुकम्मल तौर पर ना ब्लॉक हो गए हुए हैं। और अगर मैं देखूँ कि ये आपकी तरफ क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे, तो ये चाहते तो हैं कि चीज़ों को फेयरनेस के साथ आके डील करें, जैसे मैंने कहा था ये इससे कटने के बाद चाहते हैं। ठीक है, इनको ये चाहते हैं कि जैसे इक्वल गिव एंड टेक आए आपके रिलेशनशिप में, और वो आएगा भी। इस टाइम पे तो इनकी एनर्जी ये है कि ये आपकी तस्वीरों को देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, ठीक है। और लेकिन अगेन इस कार्ड के बिल्कुल नीचे आया है, ये जो इनकी एडिक्शंस थी, ये जो इनके जो भी लाइफ में मसले हैं, हो सकता है ये किसी और पार्टनर के साथ भी हो, मुझे ये मैसेज चैनल हो रहा है। और ये वहाँ से जब तक कट नहीं करेंगे ना, जो इनका पास्ट का पर्सन है वो थर्ड पार्टी लोगों की फॉर्म में हो जाए, या कोई पर्सन हो जाए, या कोई भी हो जाए, जब तक ये वहाँ से कट ऑफ नहीं करेंगे ना, आप लोगों की चीज़ों के बीच में प्रॉस्पेरिटी नहीं आएगी। ठीक है, इनका वहाँ से कट करना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ना इन्होंने जो आपके साथ किया ना, आगे चल के इनके साथ भी वही हो गया है। तो कार्मा हिट्स, ठीक है, क्योंकि कार्मा का कार्ड भी आया था, इनका भी वहाँ पे ना हार्ट लॉस तो हुआ, नीचे ये दो कार्ड आए थे। तो ये ना वहाँ पे इस्तेमाल हो गए हैं, एंड अभी ये उस चीज़ों को हील कर रहे हैं, बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। मिरर आ गया है नीचे हमारा, ठीक है, ये देख लें। और इनको किसी ने इनका शीशा दिखा दिया, कार्मिक रिलेशन था, ठीक है। तो ये जब तक वहाँ से हील नहीं होंगे, तब तक ये कुछ आप लोगों की लाइफ में चीज़ें बेहतर नहीं आएंगी। और ये मुझे लग रहा है कि ये वहाँ से बाहर निकलने के चक्कर में है, और ये हर्ट भी बहुत ज़्यादा वहाँ से हुए हुए हैं। आपकी तरफ एक्शन ये लेंगे, और मोहब्बत इनकी, अनकंडीशनल लव तो आपके लिए है, और फेयरनेस तो ये चाहते हैं, लेकिन कुछ एडिक्शंस हैं, उनसे मूव ऑन करना पड़ेगा। ये आपकी खुशी के लिए मैं बता दूं कि ये पिक्चर्स आपकी बहुत देख रहे हैं, जो इनके पास कुछ होंगी ख़ास तस्वीरें। इनको आपके साथ जो टाइम आप लोगों ने स्पेंड किया था, वो चाहे थोड़ा हो या ज़्यादा हो, किसी भी फॉर्म में हो, वो इनको बहुत याद आता है। और डेफिनेटली फिर जब ये सारा कुछ ये अपना हील कर लेंगे ना, देन पैराडाइज का कार्ड आया है, हैप्पीनेस, एंजॉय, प्लेफुलनेस, एंजॉइंग ईच अदर। तो हनीमून फेज भी आपका आएगा, आप लोग एंजॉय करोगे, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, ठीक है। अभी के लिए दिस पर्सन रियली वांट टू हील द थिंग्स, ठीक है। और ये चाहता है कि चीज़ें आप लोगों के बीच में बेहतर हो जाए। नेक्स्ट सेक्शन में भी मुझे बस इतना ही नज़र आ रहा है कि जब तक ये जो इनकी एडिक्शंस थी, इनका जो पास्ट पैटर्न्स थे, वो थर्ड पार्टी जो है वो लोगों की फॉर्म के अंदर है या जिस भी फॉर्म में, जब तक उससे कट ऑफ नहीं करेंगे ना, तब तक जो है ना ये नहीं होगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये उससे कट ऑफ हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे मोहब्बत आपके लिए नज़र आ रही है, इक्वल गिव एंड टेक आपके लिए नज़र आ रहा है, ठीक है। तो अब एंजल एडवाइसेस भी ले लूँ आपके लिए, ताकि क्लियर हो जाए कि एंजल्स आपको क्या एडवाइस देते हैं, सारी सिचुएशन में आपको क्या करने की ज़रूरत है।
भाई इस वाली रीडिंग के बाद ना मैं ये कह सकती हूँ कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ना आपके पर्सन को ना एक मेजर रियलाइजेशन हुई है और अभी वो अपनी सोल जर्नी पे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं और उनको समझ आ गई है कि ये दुनिया, ये जो लोग उनके साथ हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, दे आर नॉट सिंसियर, ठीक है। और अब इनकी वो हीलिंग हुई है जो कि आपकी शायद बहुत पहले कहीं होगी भी थी। और अपने पीस को मेंटेन करने के लिए अपनी सोचों से, अपनी हर चीज़ से ये वॉक अवे कर गए हुए हैं, ठीक है। तो ये इस टाइम पे कंक्लूजन निकल के आता है और ये चाहते हैं कि अपनी चीज़ों को हील करके आपके साथ जल्दी से कम्युनिकेट करें, लेकिन आप जो हैं वहाँ पे देखना भी नहीं चाह रहे हैं। मुझे ये एनर्जी आ रही है। तो मैं जस्ट प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर्स के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या एडवाइस है इनके लव पर्सन को लेके। देख लें, कार्ड नीचे गिरे हैं और हमारे पास आ गया है सेपरेशन भी, ठीक है। तो वो हमारा ये भी कंफर्मेशन मिल गया है। Alright, we got the first card, which was the unrequired feeling. There is not enough love to keep this relationship going on in a healthy way. ठीक है। तो वही आप लोगों का जो लव रिलेशनशिप है उसके अंदर इतनी चीज़ लव बचा ही नहीं है, इतना मोहब्बत की चीज़ें जो है वो हेल्दी वे से आगे जाएं। समझ आ गई। तो बिल्कुल ये मुझे नज़र भी आ रहा है, दोनों ही वॉक अवे करे हुए हैं, दोनों ही हार्ट ब्लॉक करके बैठे हुए हैं और वो भी मेंटल पीस के लिए अपने स्पिरिचुअल डाउनलोडिंग के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ से हमें वो भी मिल गया। ये क्या बोला था मैंने भाई, यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है और वो किस फॉर्म में, अदर पीपल में बी इंटरेक्टिंग विद दिस रिलेशनशिप एंड डीमिंग इट्स फुल पोटेंशियल। ये वो लोग थे जिन्होंने आपके बारे में इनको कुछ दिखाया है और ये खुद इन्हीं लोगों की वजह से ब्लैक एनर्जी में आए हैं, ठीक है। तो ये भी कंफर्मेशन हमें मिल गई, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कुछ बचा कुचा नहीं है, लेकिन ये इस टाइम पे मोहब्बत इनकी अनकंडीशनल है, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन ने आपका काम ख़राब किया है, ठीक है। तो दैट्स वेरी गुड कि मैंने आप लोगों के लिए इसको निकाला और आपको मज़ीद कंफर्मेशन हो गई डिटेल रीडिंग में, तो आप लोगों को पता चल गया। सो दुआ कर दीजिएगा बहन के लिए, ठीक है। और जल्दी से जो है ना ये सब्सक्रिप्शन कंप्लीट कर दें और बस मैक्सिमम लोगों के साथ चैनल को शेयर करें और बस दुआ कर दिया करें, ठीक है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक, क्या बोला था मैंने, कि थोड़ा पॉजिटिव रहें आप, क्योंकि चीज़ें सेट हो जाएंगी, ये थर्ड पार्टी निकल जाएगी कहीं ना कहीं से। तो ये देख लें, पॉजिटिव थिंकिंग में फेथ विल ब्रिंग रोमांस इनटू योर लाइफ। तो आपने ज़रा पॉजिटिव होकर सोचना है, ठीक है, नेगेटिव कुछ नहीं सोचना। ये थर्ड पार्टी, मैंने जब ये शिप को देखा था तो मैंने बोला था ना कि ये निकलेगी तो भी कुछ चीज़ें सेट होंगी, और उसके आगे पैराडाइज आया था। तो गॉड भी आपको यही कह रही है, थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में है, वो इसके पोटेंशियल को कम कर रही है और इनकी इनका ना दिल आपसे खट्टा हो गया हुआ है जैसे आपका इनसे हुआ था। इसीलिए ये वहाँ पे निकल के गए हैं अपने मेंटल पीस में, ऊपर वाले के साथ अलाइन करेंगे, स्पिरिचुअल डाउनलोडिंग होगी तो समझ आ जाएगी कि मैंने अपना आप पता चलाएगा कि मैंने कहाँ कहाँ गलती की थी। तो अच्छा फेज चल रहा है इनका, ठीक है। तो ये आपको ये कहा जा रहा है कि आप जो है पॉजिटिव थिंकिंग करें और वही आपकी लाइफ में रोमांस वापस लेके आएगा, ठीक है। तो ये अब लास्ट कार्ड देख लेते हैं। You are enough. The person you are meant to be with love you the way you are. You don't need to change. तो माइट भी इन्होंने किसी और को आपके ऊपर प्रेफरेंस दी हो, या कुछ कहा हो कि आपके अंदर ये अच्छा नहीं है, वो नहीं है, बट आपको गॉड ये कह रहे हैं कि अगर आपकी कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं या कुछ भी है या इनकी आपको लेके कुछ इनसिक्योरिटीज़ थी, तो आपके लिए ये मैसेज आया है, यू आर एनफ, ठीक है। जिस पर्सन के लिए आप बने हुए हैं, पर्सन जो आपके लिए बना हुआ है, ये आपको उसी तरीके से मोहब्बत करेगा जैसे आप हैं, आपको कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई आप स्टे ऑप्टिमिस्टिक रहें, ठीक है। लेकिन अपने ऊपर काम आपने ज़रूर करना है और ये सारी सिचुएशन मैंने आपको बता दी है, एडवाइसेस भी मैंने आपको दे दी हैं। तो गॉड भी आपसे ये चाहते हैं कि आपने क्या करना है, तो वो मैंने आपको बता दिया है। तो ये देखें, डीपिंग आया है, अ रिलेशनशिप विल फाइनली डीपन इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ एंड यू हैव बीन वेटिंग फॉर दिस। जिस रिलेशनशिप के लिए आप वेट कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए आप वेट करें एंड ये आपका विद इन फ्यू मंथ्स में डीपन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। हाँ भाई, ये है आज की रीडिंग। रीडिंग हो गई है काफ़ी लंबी, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो नहीं, मुझे क्यों लगा कि मैं आज आप लोगों के लिए अच्छी वाली बड़ी वाली रीडिंग कर दूं ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए। सो दिस इज़ द रीडिंग। रीडिंग पसंद आए तो मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करिएगा, ठीक है। आप लोग शायद शेयर नहीं करते हैं तो प्लीज़ वो भी कर दिया करें, क्योंकि इससे चैनल की रीच बहुत ज़्यादा बढ़ती है।
तो दिस इज़ द रीडिंग एंड आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट टू यू। और जितने मैसेज आपके साथ रेजोनेट करें आपने बस उतने ही रखने हैं, अपने ऊपर ज़बरदस्ती इम्पोज नहीं करने। अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो, कुछ क्लैरिटी नहीं हो आपको, तो पर्सनल रीडिंग कंफर्म करा दें, ठीक है। और कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ पे कांटेक्ट कर लें। तो आपको जो फ़ीस वगैरह होती है या जो उसकी पेमेंट्स होती हैं और कौन सी रीडिंग आप लेना चाहते हैं, सबके चार्जेस डिफरेंट हैं। तो वो आपको फिर वहाँ पे डिटेल हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो अपना बेतहाशा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।